खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल में जहां भाजपा कार्यालय में अहम बैठक, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे दोनों केंद्रीय मंत्री सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, मुरलीधर राव, शिवप्रकाश बैठक में शामिल हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, हितानंद शर्मा और सत्ता संगठन के लोग मौजूद। तो भाजपा कार्यालय में अहम बैठक। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद हैं। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे दोनों केंद्रीय मंत्री। तो भाजपा कार्यालय में अहम बैठक। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम शिवराज, वीडी शर्मा सहित तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से बड़ी बैठक और तमाम दिग्गज नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, किस मकसद से बैठक है और क्या इस वक्त की अपडेट? देखिए, लगातार हम देखें पिछले अगर एक हफ्ते 10 दिन से देखें तो बीजेपी में लगातार जो है असंतोष की खबरें आ रही है, मनमुटाव की खबरें आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली से जितने नेता हैं जो मध्य प्रदेश से हैं वो लगातार आ रहे हैं और कई बार जो है बैठकें हो रही है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक हुई थी। तो लगातार इस तरह से आ रही है और अभी जो है ये चुनावी वर्ष है, उसको लेकर इस तरह की बैठकें एक बहुत आम है, लगातार होती रहती। लगातार नेता बैठते हैं और जितने मुद्दे हैं उन पर डिस्कस करते हैं। और आज जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में है, साथ में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, मुरलीधर राव, शिव प्रकाश, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, हितानंद शर्मा, ये सब बैठे हुए। और लगातार जो जिस तरह की बीजेपी के एक मनमुटाव की खबरें हैं उसके लिए स्ट्रैटेजी किस तरह से उसको रोका जाए, उस तरह असंतोष की जो बातें बीजेपी में बार बार आ रही है उसको कैसे रोका जाए। और उसके बाद जो कांग्रेस लगातार जिस तरह से हमलावर हो रही है बीजेपी पर इन दिनों। आज जैसे कांग्रेस नेताओं की, आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक थी और वहां पे निकल के जिस तरह से लगातार वो एक कांग्रेस जो लगातार एग्रेसिव मोड में है, कॉन्फिडेंस में है। और जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा में 150 सीट से ज्यादा मिलेगी कर्नाटक चुनाव के बाद। तो ये सारी बातें हैं। कर्नाटक चुनाव का असर कितना रहेगा मध्य प्रदेश में, बीजेपी के असंतोष की खबरें, उसको कैसे रोका जाए, बाहर जो मीडिया में बातें जा रही है और बाहर जिस तरह का परसेप्शन बन रहा है बीजेपी को लेकर, उसको भी कैसे रोका जाए। और बीच में इस तरह की बातें भी आ रही थी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है। तो वो इस तरह की जो खबरें छन के आती है वो सबको एकजुटता का संदेश देने के लिए, इसीलिए ये बैठक इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। मुक्ता जी, क्या लगता है कि इस पूरी बैठक के बाद में ये जो तमाम चीजें आपने भी कही और निश्चित तौर पर जो निकलकर बीजेपी की तरफ से आती है, मनमुटाव की बातें हो या एक बदलाव की बात हो, क्या इस पर अंकुश लग जाएगा? क्योंकि इलेक्शन है और कांग्रेस ये भी कहती आई है कि आप इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे देखिएगा ये तमाम चीजें और ज्यादा खुलकर आएंगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में हमने देखा है गुटबाजी की बात, वो कितनी ही एकता की बात कर लें, लेकिन जब टिकट्स की बात आती है, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं, कुछ ना कुछ एकदम से सबके सामने खुलकर आ जाता है। वैसे इस बार बीजेपी की स्थिति भी लग रही है। तो क्या इस बैठक के बाद एक विराम लग जाएगा या ये माने कि ये बैठक है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है, अगली बार फिर कुछ निकल कर आएगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस है, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो दोनों में असंतोष है और बहुत असंतोष है। बीजेपी में भी असंतोष की खबरें आ रही है, मंत्रियों के बीच के मनमुटाव की बातें आ रही है। और उधर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बैठक जो दिल्ली में होनी थी वो कर्नाटक कैबिनेट के कारण टल गई, आज हुई 29 तारीख को। लेकिन कांग्रेस के नेता वो दिल्ली में ही डटे रहे, वहां भी असंतोष की बात है। वहां उनके जो अध्यक्ष है कमलनाथ, उनकी वर्किंग को लेकर लगातार जो है कांग्रेस में असंतोष है। तो अगर हम देखें तो असंतोष दोनों तरफ है, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन देखिए, दोनों की जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। कांग्रेस में असंतोष की खबरें बाहर आती हैं और आती रहेंगी। बीजेपी में असंतोष की खबरें आती है, वो तत्काल बैठक करते हैं। जितने बड़े नेता हैं वो लामबंद होते हैं, बैठक करते हैं और मनमुटाव को बंद कमरे में
संभालने की कोशिश करते हैं, मनाते हैं अपने कार्यकर्ता को या नेता जो रूठा हुआ है। कांग्रेस में ये नहीं होता। बीजेपी में असंतोष बहुत है और इस बार जो टिकट का बंटवारा होगा, चाहे वो कांग्रेस में और बीजेपी में, दोनों में दिक्कतें हैं। बीजेपी में ज्यादा है क्योंकि बीजेपी में जितने तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार इस बात कहते हैं कि बीजेपी को इस बार बीजेपी से ही कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पुराने वरिष्ठ नेता हैं वर्सेस जो इंपोर्टेड लीडर्स हैं, इसलिए असंतोष तो है। लेकिन बीजेपी की जो वर्किंग स्टाइल है, जितने तमाम बड़े नेता हैं वो एकजुट हो जाते हैं, बंद कमरे में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और जो रूठे हुए नेता हैं उनको मनाते हैं। तो इस तरह की चीज हम कांग्रेस में नहीं देखते। तो बीजेपी लगातार इस तरह की बैठकें करती है और अब आने वाले दिनों में, चूंकि मुश्किल से 3 से 4 महीना बच गया है चुनाव के लिए, हम देखेंगे बीजेपी में ऐसी बैठकें जिसमें जितने बड़े नेता हैं वो बैठेंगे, ये लगातार होती रहेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कार्यालय में, तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से संतोष की खबरें आ रही थी, तो निश्चित तौर पर अब उसके बाद विराम लगेगा या नहीं लगेगा ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद बहुत कुछ तस्वीर जो है वो साफ होती दिखाई देगी।